16 अगस्त की रात को घंटे की कास्टिंग तकनीकी कारणों से नहीं हो सकी। ये रात इस घंटे को बना रही टीम पर भारी गुजरी। पूरी रात दहकती भट्टियों के बीच घंटे को फिर से नए प्लान से ढालने की तैयारियां शुरू हो गई। हार मानने वालों में देवेंद्र आर्य नहीं थे। कास्टिंग के ठीक पहले यानी 17 अगस्त को शाम को 6:30 बजे के आसपास देवेंद्र आर्य ने अपनी पूरी टीम को फैक्ट्री से बाहर इकट्ठा कर ठीक उसी तरह एक एक बारीकी को उन्हें समझाया जैसे युद्ध से पहले सेनापति अपनी सेना में ऊर्जा भरता है। पिछले 48 घंटों से लगातार काम कर रहे स्टीलमैन देवेंद्र आर्य ने अपनी एंटी हीट ड्रेस को उतार फेंका और बस एक टी शर्ट में माथे पर सफेद साफी लपेटकर देसी अंदाज में मैदान में आ गए। और उनके इस अवतार को देख वहां काम कर रहे उनके समस्त लोगों में जोश भर गया। अब इंजीनियर देवेंद्र आर्य को खुद की जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि आज करो या मरो का दिन था। इंजीनियर देवेंद्र आर्य ने पूरी टीम में गजब का उत्साह भर दिया था। अब सबका एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरीके से आज की रात घंटे को बनाना है, विश्व के सबसे बड़े घंटे को ढालना है। चारों तरफ आग ही आग, पिघला हुआ पीतल, आग उगलती भट्टियां, धुआं, क्रेनों की भाग दौड़, क्रेनों की गड़गड़ाहट के बीच भागते दौड़ते घंटे को बना रहे लोगों के बीच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये फैक्ट्री नहीं युद्ध का मैदान है। फाइनली आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन वापस 24 घंटे के बाद में घंटे की डालना शुरू हुआ है। अभी 7:15 बज चुके हैं। 7:15 बजे आज दूसरा दिन है और लगातार ये भट्टियाँ जो है पूरी रात भर चलती रही है। अब आगे का हाल मैं आपको अपने मीडिया रूम से सुनाऊंगा, मीडिया रूम से दिखाऊंगा। अब आप देख सकते हैं मोल्ड बॉक्स में तल पिघला हुआ पीतल डालना शुरू कर दिया गया है, यानी घंटे की कास्टिंग चालू हो गई है। सिर्फ एक टी शर्ट में 1500 डिग्री से ज्यादा दहकते पिघलते पीतल के बीच इंजीनियर देवेंद्र आर्य को काम करते हुए देख हर कोई कह उठा कि उन्हें इसी खासियत की वजह से स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आगे का हाल स्वयं इंजीनियर देवेंद्र आर्य के मुंह से सुनिए। उसमें जिस वक्त हमने कास्टिंग चालू की उसमें टेम्परेचर हमने लिया था 1470। तो 1470 टेम्परेचर, जबकि हमने जब मॉक ड्रिल की थी उसमें हमारी जो कैलकुलेशन थी कि यहाँ से अपना लेडल चलेगा और लेडल चल के वहां नीचे पहुंचेगा और उसको हम लिफ्ट करके ऊपर टंडिश तक लेके जाएंगे। तो उसमें टोटल हमको लगने थे 4 मिनट। 4 मिनट में 1470 से टेम्परेचर घट के आ जाएगा 1400 पे, परंतु उसमें टाइम ज्यादा लग गया। तो जब टाइम ज्यादा लगा तो 1400 की जगह उस दिन टेम्परेचर डाउन होके हो गया 1370। और 1370 का मेटल जैसे ही हमने लाउंडर में डाला तो उसका जो नाली होता है ना जिसमें से माल जाएगा, तो वहां पे फर्दर टेम्परेचर डाउन हुआ तो माल वहां जम गया और उसमें से माल रन थ्रू नहीं हुआ। तो अपने पास कोई ऑल्टरनेट बचा ही नहीं, दोनों लाउंडर एक जैसे हो गए। जब दोनों लाउंडर एक जैसे हो गए तो उस मटेरियल को जो लेडलों में खाली किया हुआ था वापस भट्टियों में ट्रांसफर कर दिया गया। और ट्रांसफर करके उनको पूरी रात लाइट एंड हार्ड, दो सिस्टम होते हैं, लाइट एंड हार्ड, मतलब 15 मिनट के लिए उसको हाई पे रखो, 15 मिनट के लिए लो पे रखो, जिससे मटेरियल उसमें लिक्विड फॉर्म में रहे, जमे नहीं। अब मॉर्निंग तक जब वो लाउंडर जम गए, मतलब ठंडे हो गए, तो लाउंडरों को फिर से उतारा गया। फिर से उसके अंदर जो मटेरियल था उसको खाली करके दोबारा से लाउंडर को तैयार किया गया
तो उसमें टाइम तो लगना है। तो दोपहर तक जाकर के हम इस पोजीशन में आए कि वो लॉन्डर जम गए और उनको खाली करके दोबारा से तैयार कर दिया। अब लॉन्डर में, दोनों लॉन्डरों में मिलाकर के 6 टन माल जम गया। तो नाइट में मल्टीमेटर से फिर दोबारा से माल परचेज किया गया 4 टन नाइट में, जो कि तकरीबन 3 बजे आया। 4 टन पीतल हाँ, फिर खरीदा गया रातों रात? फिर रातों रात मल्टीमेटर से 4 टन, 4.5 टन माल आया। अच्छा। और 600 किलो माल मेरे पास एक्स्ट्रा रखा था। हम्म। तो ये हो गया हमारा 5 टन माल। और लॉन्डरों के अंदर था 5.5 टन माल जी। इस तरह से हमने दोपहर में दोबारा से मतलब फर्नेस से तो चालू रही हमारी, बंद नहीं की फर्नेस, वो 24 आवर चलती रही, सुबह भी चलती रही। रातों रात डीजल का अरेंजमेंट किया गया जिससे कि उसको मोल्टन मेटल में, इसीलिए तो उस दिन पूरी रात में करीब हमारा 40,000 लीटर डीजल और जल गया। 40,000 लीटर डीजल एक्स्ट्रा जला, जिसके मतलब 40 लाख रुपए का डीजल एक्स्ट्रा जला। अरे। और उसके मतलब उसको जमा तो नहीं सकते ना माल को। हाँ, माल जम जाता अगर डीजल नहीं जलाता तो, बत्तियां नहीं जलती रहती रात। बत्तियां नहीं चलती तो माल जम जाता, और जैसे जमने लगती वो हमारी पूरी क्रूसिबल क्रैक हो जाती। हाँ। फिर तो 1 घंटा फेल हो जाता जी। तो हमने पूरी रात में और सुबह मिलके हमने क्या किया कि उसमें एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट और किया चार्जिंग का। यदि सेकंड ट्राई में हमारे लॉन्डर फेल हो जाते हैं तो हम कास्टिंग कैसे करेंगे। तो उसमें सेंटर पाइप और होते हैं, तो हमने उन सेंटर पाइप्स को भी क्लियर कर दिया कि यदि दोबारा अटेम्प्ट में हमारे ये लॉन्डर फेल हो गए तो थर्ड अरेंजमेंट क्या किया जाए। तो उस वक्त हमने सेंटर पाइप सेंटर में जो होते हैं वो क्लियर किए, और पूरी रात जो चलता रहा, दिन भर चलता रहा, तो शाम को जाके फिर हमने कास्टिंग चालू कर दी। शाम को कितने बजे चालू हुई थी ये कास्टिंग सर? ये शाम को कास्टिंग चालू हुई 750 पर। 750 पे कास्टिंग चालू हुई। 750 पे कास्टिंग चालू, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। 16 तारीख को जो चालू हुई कंटिन्यूस प्रोसेस रही। 7:50 पर हमने दोबारा से कास्टिंग चालू कर दी, और करीब 6 लेडल माल हमारा लॉन्डरों के थ्रू उसमें पहुंच भी गया। 6 लेडल माल का मतलब होता है करीब 12 टन। अच्छा। फिर एक लॉन्डर फेल हो गया। अच्छा, फिर एक लॉन्डर फेल हो गया। फिर सेकंड अटेम्प्ट में एक लॉन्डर फेल हो गया। अच्छा। फिर हमने सेकंड लॉन्डर से करीब 5 लेडल और माल डाला। अच्छा। तो हमारा सेकंड लॉन्डर भी फेल हो गया। अच्छा, फिर सेकंड लॉन्डर फेल हो गया। तब तक हमारा भट्टी मतलब घंटे के अंदर 22 टन माल जा चुका था। अच्छा। और फिर हमने जो सेकंड वो बनाया हुआ था कि यदि ये फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे। हाँ। तो सेंटर पाइप सिस्टम जो बनाया हुआ था, फिर हमने डायरेक्ट उसमें पोरिंग चालू कर दी। अच्छा, फिर सेंटर पाइप सिस्टम से माल डालना चालू कर दिया दोनों लेडलों से, दोनों साइड से। तो क्या हुआ कि हमारा 9:22 पे काम खत्म हो गया। और सर बाय द वे ये भी जाम हो जाते तो क्या होता? फोर्थ भी था, एक पाइप सिस्टम और डाला हुआ था। अरे, मतलब प्लान 1, प्लान ए, प्लान बी, मतलब प्लान हमने सी, चार प्लान बनाए हुए थे। प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी पे चले गए, पर प्लान बी शुरू हुआ। हाँ। तो उसमें बीच में जब प्रॉब्लम आई, हाँ। तो प्लान सी पे स्विच कर गए। तो पहले दिन जो हमारा सबसे सक्सेसफुल जो पार्ट रहा कि पहले दिन जो प्लान ए से हम कास्टिंग कर रहे थे, उससे हमारा 100 ग्राम मेटल भी घंटे के अंदर नहीं गया। और अगर चल जाता तो ये फेल हो जाता, पूरा कास्टिंग फेल हो जाती, मतलब घंटा फेल हो जाता इस बार। हाँ, घंटा फेल हो जाता। अच्छा। यदि उसमें से जाता तो हमको पहले दिन ही प्लान सी पे जाना पड़ जाता। अच्छा। मतलब ये नहीं कि फेल होने थे तो पूरा, यदि थोड़ा भी माल जाता तो हम प्लान सी पे जाते, बी नहीं कर पाते। ये था। तो पूरी रात भर चलता रहा सर, आप सोए नहीं उस रात को? सारे कोई भी लोग नहीं सोया? नहीं, आधे लोगों को सुला दिया था, मैं कंटिन्यूस जगता रहा। मैं तो फिर 17 की नाइट में कास्टिंग के बाद रात को 12:30 बजे साइड से निकला।
मैं कंटिन्यूस करीब आप देख लो 9, 9, 12, 36 करीब 40 आवर्स तक अंदर ही था। आखिरकार लगातार मेहनत का सुपरिणाम आया और घंटा पूरी तरीके से कास्ट हो गया। भारत माता की जय के नारों के साथ पूरी फैक्ट्री गुंजायमान हो गई। सबने एक दूसरे को गले लगा लिया। YouTube चैनल PTV हिंदुस्तान पर इस पूरी कास्टिंग का लाइव प्रसारण किया गया। सफल कास्टिंग के बाद इंजीनियर देवेंद्र आर्य के चेहरे पर विश्व विजेता सी मुस्कान तैर गई। वे खुशी से चिल्ला पड़े और क्रेन पर चढ़कर तिरंगा लहराने लगे। UIT OSD RD मीणा, सेक्रेटरी राजेश जोशी, आर्किटेक्ट अनूप बर्तरिया, एक्सियन कमल मीणा, घंटे के ठेकेदार राजीव शर्मा, अजय जैन समेत सभी लोगों में देवेंद्र आर्य के साथ फोटो खिंचाने की होड़ मच गई। आखिरकार ऐतिहासिक क्षण जो था, और ये पल है जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। कोटा के इतिहास में ये पल अमर हो गया, अजर हो गया, दर्ज हो गया। ऐतिहासिक घंटे की कास्टिंग के तुरंत बाद मैंने इस ऐतिहासिक मौके पर इंजीनियर देवेंद्र आर्य का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, जो भी अपने आप में ऐतिहासिक रहेगा। कोटा की धरती पर इतिहास लिखा जा चुका है। 69,000 किलो का जो घंटा, विश्व का सबसे बड़ा घंटा ढाला जा चुका है। मैं फ़िलहाल उस फैक्ट्री में हूँ जहाँ पर पिछले 2 दिन से इस घंटे को ढालने की तैयारी की जा रही है। अभी कुछ ही पल पहले ये घंटा ढल के तैयार हुआ है। इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य ने इस घंटे को बनाया है और इसके साथ ही गिनीज बुक और विश्व के करीब 3 और 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस घंटे ने बनाए हैं। गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मेरे साथ देवेंद्र आर्य हैं, मैं उनसे जोड़ने का आपको प्रयास करता हूँ। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इस घंटे के लिए। पिछले करीब 1.5 साल से आप लगे हुए थे। अभी क्या तैयारी हुई, मतलब किस तरीके से तैयारी हुई इसकी और किस तरीके से कंप्लीट हुआ घंटा? मैं सबसे पहले इस शहर में जनवरी 2022 में आया था। कई ऑब्स्टेकल्स आए। एक मोमेंट ऐसा भी आया कि जिस शेड के नीचे हम खड़े हैं 23 मई 2022 को वो तूफ़ान में गिर गया था, परंतु हमने फिर से 3 जुलाई को काम चालू किया और आज हम अगस्त 2023 में इस मुकाम पर खड़े हैं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा घंटा जिसका वजन 79,000 kg है वो छुपा हुआ है, जिसको अगले कुछ दिनों के अंदर पब्लिक भी देख पाएगी। अच्छा, इसको कल से कास्टिंग शुरू हुई थी। कास्टिंग कितने टाइम चली, इसके बारे में कुछ बताइए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कल भी कास्टिंग चालू हुई थी। कल सुबह 9 बजे हमने फायरिंग चालू कर दी थी। उससे 4 दिन पहले हमने बॉक्स की फायरिंग चालू कर दी थी, पर कुछ टेम्परेचर का प्रॉब्लम आया, जिसके कारण हम रात को 9 बजे के करीब कास्टिंग कर रहे थे, पर उसको बंद कर दिया गया। फिर अगेन हमने 12 बजे तक देखा कि इसका टेम्परेचर आ जाए, पर 12 बजे के बाद डिसाइड किया कि मॉर्निंग से जो लेबर काम कर रही है नाइट में इतनी थक चुकी थी, कहीं कोई ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हो जाए, इसलिए हमने काम को बंद करके सुबह से फिर स्टार्ट किया, जिसको 9:22 पे अभी हमने पूरा किया। अभी गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड इस घंटे ने बनाया है। इसके अलावा भी करीब 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम है इस घंटे को लेकर, तो कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी तक 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस घंटे पर आ चुके हैं। दुनिया का इकलौता इंसान जिसके पास 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। अभी 2 और ऐड हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बहुत खुशी है कि कोटा UIT ने, यहाँ के मंत्री धारीवाल जी ने ऐसा ड्रीम देखा जिस पर रिकॉर्ड बना के मैं जा रहा हूँ, पर घंटा रहेगा कोटा के पास। UIT सेक्रेटरी राजेश जोशी भी हमारे साथ हैं। राजेश जी, कैसा लग रहा है? आज कोटा के इतिहास में एक स्वर्णिम पल है। 17 अगस्त 2023 का ये दिन मैं मानता हूँ कोटा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि माननीय मंत्री महोदय और राजस्थान सरकार का जो सपना था कि विश्व का सबसे बड़ा घंटा यहाँ पे कास्ट हो, हमारे आर्किटेक्ट अनूप बर्तरिया जी ने जिसकी डिज़ाइन बनाई, और सबसे बड़े इस श्रेय के हकदार हमारे आर्य साहब जिन्होंने सबके सपने को साकार किया।
पिछले 41 घंटे से ये सोए नहीं, एक टांग पे खड़े हुए यहाँ लगातार इस घंटे को कास्ट करने के लिए लग रहे हैं। कल रात भर हम इनके साथ रहे देर रात तक, आज भी देखा पूरी जी जान से इस सपने को साकार करने में जुटे हुए हैं। और हमारे कॉन्ट्रैक्टर अजय जी और राजीव शर्मा जी, ये दोनों भी लगातार 4 दिन से यहाँ खड़े हुए हैं। स्पेशली अजय जी को मैं देख रहा हूँ कि मतलब बिना सोए जागे आर्य जी के साथ हाथ से हाथ मिला करके, और पूरी टीम यूआईटी की, सारी मंत्री महोदय की पूरी टीम यहाँ लगी रही। तो आज खुशी से अभिभूत हैं सब लोग कि ये घंटा सफलतापूर्वक कास्ट हो गया। इसके लिए संपूर्ण कोटा के लोग बधाई के पात्र हैं। और स्पेशली आर्य जी और इनकी फैमिली, इनकी पूरी फैमिली इमोशनली अटैच होकर के और पिछले 1 वीक से यहाँ पर हैं। तो सारे लोग, मतलब मैं सोच सकता हूँ कि कितना खुशी का पल है आज ये सफलता के लिए। घंटे के जो ठेकेदार हैं राजीव शर्मा, अजय जैन हमारे साथ हैं। पहली बार टीवी पे आप लोग आ रहे हो, सामने आ रहे हो, लाइट में आ रहे हो, कैसा लग रहा है आपको कि आपके घंटे ने करीब 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं जो आप बना रहे हो? मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और दूसरी बात है कि पूरे आर्य जी को मुझ पर पूरा विश्वास था और मुझे आर्य जी पे पूरा विश्वास था और यूआईटी वालों को हम पे विश्वास था। तो 1 घंटा कास्ट होता। आपको क्या फील हो रहा है, आप बताएं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा बहुत हमारा भी सहयोग रहा। घंटा बनाने ऊपर वाले ने ऐसा मौका हमें दिया कि हम कुछ आर्य साहब का सहयोग कर पाए। बाकी आर्य साहब की खूब मेहनत थी और हमारे आर्किटेक्ट अनूप भरतिया साहब, उनकी डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट थी। आरडी मीना साहब, हमारे सेक्रेटरी जोशी साहब, इन सब का हमें बहुत सपोर्ट रहा। इसकी वजह से ये काम संभव हो पाया, नहीं तो ये हो नहीं पाता। आर्य जी तो खैर यहीं से, इनकी परिवार ने तो रात दिन एक करके इसको बनाया है। धन्यवाद। देवेंद्र आर्य पिछले 16 महीने से एक होटल में रहे हैं और इनके पीछे जो शक्ति काम करती है वो इनकी पत्नी है। करीब 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड घंटा बना रहा है जी। अब इस मौके पर आपको कैसा फील हो रहा है? मेरे को बहुत प्राउड भी फील हो रहा है, खुशी भी बहुत हो रही है। पिछले 1.5 साल से इन्होंने घर छोड़ रखा है और हम लोग भी इनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई काम हो रहा है तो उसको जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो वो काम को कैसे पूरा कर सकते हैं। फैमिली की तरफ से कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। फ्री ऑफ माइंड होके आर्य साहब ने काम किया है, हम इसको बहुत मतलब खुशी मानते हैं। और पूरी यूआईटी टीम, मतलब सारे जितने भी यहाँ के, मैं तो देख रही हूँ जब जब आते हैं ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई मतलब यूआईटी टीम, हम पूरा एक परिवार ही बन के सारा काम सबने सपोर्ट करके। आर्य साहब बहुत सारी तरीके की बीमारियां हैं, कुछ सर्जरी वगैरह हो रही है इनकी, लेकिन 18 महीने से केवल एक होटल का खाना खा रहे हैं। तो आपको कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई आपकी? 18 महीने से आप देखिए होटल का ही खाना खा रहे हैं, होटल में रह रहे हैं। इवन यहाँ पे मतलब 15-20 दिन कंटिन्यू डिप चढ़ा के भी इन्होंने काम किया है, मगर अपने काम को नहीं छोड़ा है। काम के प्रति इन्होंने इतनी ऑनेस्टी कि मेरे काम में कोई मतलब ख़राबी नहीं होनी चाहिए, मेरे यहाँ से हटने से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हमने भी पूरा सपोर्ट किया और मेरे को इस बात की खुशी है कि यहाँ के जो भी यूआईटी के सभी जो भी ऑफिसर्स हैं और हमारे जो ये क्या नाम अजय जी हैं, राजीव जी हैं, पूरा मतलब इनके मतलब छोटे बड़े भाइयों की तरह इनको रखा है, इनका ध्यान रखा है। यूआईटी के जो ऑफिसर्स वगैरह हैं सब पूरी टीम ने बहुत ख्याल रखा है और इसी बात की निश्चिंतता से हम भी थोड़ा वो थे बेफिक्र कि भाई चलो हम यहाँ हैं तो पूरी मतलब टीम उनके साथ है और उनका ध्यान रख रही है। आज जो वर्ल्ड लेवल पे इन्होंने आर्य साहब ने रिकॉर्ड बनाया है उसका हमें बहुत प्राउड है और आज देश और प्रदेश में जो नाम पहुँचाया है उसके लिए बहुत बहुत पूरी टीम का और आर्य साहब का तो विक्ट्री, बहुत खुशी हो रही है। बहुत काम तो इन्होंने बहुत किए, बट ये जो काम है एक अपना आप में नायाब काम है और इसके लिए ये आने वाली पुश्तें सब याद रखेगी और कोटा का जो जनरेशन है उनको और जो आएगा टूरिस्ट उसको एक नाम दिया है और ये एक मतलब हिस्ट्री में नाम चला गया है और सभी याद रखेंगे, चाहे यूआईटी हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हुई। हाँ, क्या कुछ बोलना? हाँ सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्य जी की जो टीम है इन लोगों का भी मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। इनने भी रात दिन लग के और पूरा आर्य जी को सपोर्ट करा, इस वजह से भी काम में काफ़ी हमें सफलता मिली। लगातार टीम वर्क हुआ है, टीम की वजह से आर्य साहब इस घंटे को बनाने में कामयाब रहे हैं। आर्या जी के जो सबसे सिपा सालार हैं कमल सिंह जी और
हुकम सिंह जी और अनिल जी गहलोत। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया रहा सर। आप लगातार इतने टाइम से काम कर रहे हो। हम पिछले 7 दिन से सोए भी नहीं है। इस काम को पूर्ण करने के लिए पिछले 7 दिन से हम सोए भी नहीं है। 7 दिन से सोए नहीं। बराबर इस पे लगे हुए हैं आरजे के साथ में। इनका पूरा सहयोग कर रहे हैं हम। पूरा सहयोग। आपको कोई तकलीफ हुई हो? क्या महसूस किया आपने इस तरीके इतने बड़े टेम्परेचर में काम किया? करीब 1200-1500 डिग्री में काम किया आप लोगों ने। हमने काम किया है तो हमारे को इतनी खुशी है कि आज ये काम हमने पूरा कर लिया। दुख दर्द जो खुशी है वो सब मिट गई उसमें। दुख दर्द बिल्कुल साफ। दुख दर्द बिल्कुल साफ है। हाँ बिल्लू जी, कल जब सर मुबारक शुरुआत हो रही थी, हाँ जी, शुरुआत हो रही थी, आप बीमार भी हुए हैं। हाँ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका घंटे को लेकर? हमारा इंतजार साहब पिछले 1.5 साल से रात और दिन सर के साथ लग रहे हैं और सर की हमारी मुंह चोचू नहीं लगनी चाहिए। इस वजह से कल बीमारों को भी जो कल हमने प्लानिंग की थी अनुम भरतिया के साथ में और हमारे आर्य साहब के साथ में, तो आज हमने सफल घंटा का परीक्षण कर लिया। सफल रूप से घंटे का परीक्षण हो गया है और घंटा बन गया है। हाँ क्या बता? ये वो शख्स है जिसने मेरे दिए हुए डिजाइन से इन 35 फर्नेसों को बनाया। मैं बहुत बधाई देता हूँ कि ये 35 फर्नेसें पिछले 40 घंटे से लगातार चल रही हैं और कोई भी फर्नेस फेल नहीं हुई। नहीं तो ऑयल फायर्ड फर्नेस 8 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती है, डैमेज हो जाती है। फर्नेस भी 35 फर्नेस इस शेड के नीचे लगी है। इसका भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसकी जो चेन है वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जिस शेड के नीचे हम खड़े हैं ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये जो आपको मोल्ड बॉक्स दिखाई दे रहा है 2550 टन का, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसका पैटर्न भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड का पिटारा है विश्व का सबसे बड़ा घंटा जो बन के कास्ट हो गया है। और मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है मोल्ड बॉक्स, इसमें विश्व का सबसे बड़ा घंटा बन गया है। करीब 5000 साल तक इस घंटे की उम्र बताई जाती है। इसकी चमक 5000 साल तक रहेगी और इसकी आवाज़ है करीब 7 किलोमीटर दूर तक चलती रहेगी, गूंजती रहेगी। कोटा को पर्यटन सिटी बनाने के लिए, पर्यटन हब बनाने के लिए यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल का ये प्रयास निश्चित रूप से रंग लाएगा। सच बेधड़क के लिए कोटा से प्रणय विजय।